2021 में होना था जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा वार्ड जुड़े थे ये उससे पहले का जियो है जी, वो भी इसमें फिगर नहीं काउंट हो पाया। तो कुछ सहमत हूँ और मैं बताऊंगा कि इनफॉर्मली तो मैंने डिस्कशन की। उससे पहले हमारी फीस 75 रुपये कर्मचारियों की कटती थी प्रति माह। LIC ने इनकी मृत्यु दर अधिक होने के कारण उसके पहले से जो उनके प्रीमियम कटा चुके थे, ना तो उनको प्रीमियम मिला आज तक वापस, ना ही उनको डेथ होने पे मिल रहा कि LIC। अब आप देखो 14 से 23 कोई व्यक्ति ये इशू लेके नहीं आया। यूनियन वाले ये तो उनके आउटसोर्स के 12 अप्रैल 2022 को आदेश हो गए मुख्यमंत्री ने 500 रुपए। आपके यहाँ 3 आउटसोर्स एजेंसियां काम कर रही हैं डोर टू डोर कलेक्शन में, एक भी नहीं दे रही। अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब के सामने तीनों कंपनी के लोग आ रखे, मतलब एक कंपनी कोई की पंचायत लगा रहे मुनाफाखोरी कर रहे हो। तो सफाई कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के साथ वार्डों की संख्या बढ़कर 100 होगी, किंतु मानकों के अनुसार सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी अथवा पद सृजित नहीं हो पाएगा। पद इनके बहाल होने चाहिए। गठन के समय के पद तो स्वीकृत करने की मुख्यमंत्री जी से भी बात हो गई, उन्हें भी करने जा रहे हैं जल्दी, उनका भी घेराव करेंगे। अति आवश्यक है सफाई कर्मियों को ऑफिस लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्तियों का संगठन विरोध करते, तो इसमें आपसे निवेदन है आप भी शासन को कहें एकमात्र इसको वो किया जाए। मलिन बस्तियों का नियमित, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 5 वर्ष का आपने नगर निगम एक्ट में पार्षद की सफाई कर्मचारी, जब शासन ने आदेश कर दिए तो 500 रुपये इनको भी दिए जाने चाहिए। तो आपसे मेरा निवेदन है, कंपनियां खूब मुनाफा कमाती हैं, पहले भी कमा कर चली गई, तो इन लोगों को वेतन कम से कम इनके वेतन है। आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो मांग पत्र हम आप और सर अभी आपने ज्ञापन प्रेषित किया है आदरणीय महापौर जी को, उसके विषय में हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। पहला प्रश्न तो हम ये जानना चाहते हैं कि राज्य गठन से अब तक सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर मेरे ख्याल से भर्ती नहीं हुई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ स्थायी भर्ती सफाई कर्मचारियों की राज्य गठन के बाद नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। 33 वार्ड हुआ करते थे जब राज्य का गठन हुआ था, 33 के बाद 70 वार्ड हुए, फिर 100 वार्ड हो गए, लेकिन कर्मचारियों को स्थायी रूप से भर्ती नहीं किया गया। यहाँ 2003 में मोहल्ला स्वच्छता समिति के नाम पे पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भर्ती की, उसी भर्ती को फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आगे बढ़ाया मोहल्ला समिति। तो कर्मचारी जो भी यहाँ रखे गए आउटसोर्स में रखे गए, स्थायी भर्ती नहीं हो पाई। अभी ये दुर्भाग्य का विषय है। सभी विभागों में भर्तियाँ होती हैं, तो सफाई कर्मचारी जो हमारा अनुसूचित समाज में भी निचले पायदान पर खड़ा है, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा पुरजोर मांग करता है। मानक 10,000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी के हैं, उसके अनुसार नई भर्ती सफाई कर्मचारियों की होनी चाहिए। जो 2003 से या उसके बाद आउटसोर्स में मोहल्ला समिति में कर्मचारी रखे गए हैं, उनको नियमित किया जाए। नाला गैंग, रात्रिकालीन, ये तमाम सफाई कर्मचारी जो हैं इनको नियमित किया जाए। इनका EPF ESI तक नहीं काटा जा रहा, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमने नगर आयुक्त महोदय को भी और मेयर महोदय को भी ये विषय रखा है। इनका बीमा बंद है। कितनी हास्यास्पद बात है कि LIC ने इनका बीमा ये कहकर बंद कर दिया कि इन लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा है। अरे मृत्यु दर तो इसलिए ज़्यादा है कि गंदगी उठाने का काम करते हैं, ये संपूर्ण समाज की, प्रदेश की सुरक्षा देने का काम करते हैं, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम करते हैं। तो इन लोगों को जो है कर्मचारियों को बीमा तत्काल लागू होना चाहिए। शासन में तय भी हो रखा है कि 2 लाख का बीमा, माननीय शैलेश बगोली जी ने खुद सहमति दी थी और हमारे तत्कालीन पूर्व शहरी विकास मंत्री जी ने सहमति दी थी कि हम 2 लाख का बीमा इनका करेंगे। तो अधिकारियों की लापरवाही से इनका बीमे का मामला भी लंबित हुआ होगा। इनको आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड ये सब बनने थे, वो नहीं बन पा रहे। बहुत सारे इनकी छोटी छोटी समस्याएं। वाल्मीकि मंदिर की यहाँ कई बार घोषणा हो चुकी, एस्टीमेट कई बार बन चुके, लेकिन नगर निगम से हमारी शोभा यात्रा भगवान वाल्मीकि की निकाली जाती है। तो तमाम जगह आप नगर निगम के माध्यम से विकास कर रहे हो, हमारे भगवान वाल्मीकि का आप वो नहीं बनाते। ISBT चौक को महर्षि वाल्मीकि चौक घोषित किया था, बाद में वो फ्लाईओवर की जद में आ गया। तो हमारी मांग है कि किसी अच्छे चौराहे को, शहर के नामचीन चौराहे को महर्षि वाल्मीकि चौक घोषित किया जाए। ये नहीं कि गली मोहल्ले के चौक को। पूरे वाल्मीकि समाज चाहता है, जो भगवान वाल्मीकि का एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, भगवान श्री राम का परिचय कराने वाले हैं जो, उनके नाम से महर्षि वाल्मीकि चौक
ये लाखों की तादाद में हमारा वाल्मीकि समाज यहाँ रहता है। ये राजधानी है पूरे प्रदेश का वाल्मीकि समाज। ये मांग करता है महर्षि वाल्मीकि चौक भव्य चौक बनना चाहिए और हमारे भगवान वाल्मीकि का जो मंदिर है नगर निगम में वो भी बनना चाहिए। मन्नूगंज का भी विषय आया, वाल्मीकि मंदिर वहाँ नगर निगम ने बनाया, लेकिन वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्षद जो है वो मनमाने तरीके से हमारे लोगों को जो वहाँ मूर्ति रखने से रोकने का, कभी किसी दूसरे समाज को भड़काता, तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। भगवान वाल्मीकि केवल वाल्मीकि समाज के नहीं थे, उन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए रामायण की रचना की थी। उनका आदर सम्मान श्रद्धा सभी को करनी चाहिए। ये हमारा सभी से अपील है, किसी भी कीमत पर वाल्मीकि भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही जो है किसी प्रकार का वाल्मीकि लोगों पे उत्पीड़न हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं। आपके ज्ञापन में मैंने अभी 2 प्रश्न देखे हैं जो बहुत खास हैं। 2014 से LIC ने जो है बीमा करना बंद कर दिया था, क्या 2014 के बाद भी आपने इसी तरह का ज्ञापन कभी प्रेषित किया? अनेकों बार दिए, अनेकों बार शासन में बात हुई, शहरी विकास मंत्रियों ने सहमति भी दी, मीटिंगें हुई हैं LIC वालों से और विभागों के बीमा कंपनियों से, लेकिन फाइनल निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। शासन की लाल फीता शाही में दब के रह गया, अफसर शाही में इन गरीबों की आवाज़ दब के रह गई, यही कहूँगा मैं स्पष्ट रूप से। सन 2014 के बाद अनेकों बार सफाई कर्मचारी यूनियनों ने, मैं आयोग का चेयरमैन रहा हूँ, मेरे नेतृत्व में अनेकों बार वार्ताएं हुई हैं, वार्ताओं में हाँ हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनका बीमा आज तक भी धरातल पर नहीं आया। जब मंत्री कह रहे हैं शहरी विकास, उसके बावजूद अधिकारी नहीं सुन रहे, तो ये अधिकारियों की लापरवाही तो है, इस समाज के प्रति उनकी उदासीनता है, उपेक्षापूर्ण रवैया है उनका। तो ये सुधारने के लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। अभी हम शहरी विकास मंत्री जी से भी मिलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में मिलेंगे कि सफाई कर्मचारियों के जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं आज के विषय में जो ज्ञापन आपको प्रेषित किया गया है आदरणीय मकवाना जी के द्वारा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चे के हमारे जो आदरणीय मकवाना जी हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ज़रूर विचार करेंगे। जो भी हमारे स्तर से होने वाले काम है उसमें पहले भी हमने नहीं रोके, आगे भी नहीं रोकेंगे। सर, जैसा कि अभी देखा गया है, जैसे सर ने वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए कहा है, तो वार्ड नंबर 61 में जो घटनाक्रम हुआ था तो उस पर आप तुरंत पहुंच गए थे, ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने क्या क्या घोषणाएं की वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लोगों से मिले तो उन लोगों ने बताया कि हमारा जीवन इतना कठिन है कि हम रात को सोते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद रात को बच नहीं पाएंगे, सुबह उठकर जिंदा नहीं रह पाएंगे, पानी उनके घरों में, किचन में, बाथरूम में, सब जगह घुस जाता है। आपने घोषणा की है वहाँ के लिए पुलिया बनाने के लिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो नाला सफाई का था, हमने सिंचाई विभाग को उसका पैसा दिया था और सिंचाई विभाग ने उसमें सफाई करी है, लेकिन बरसात और वो जो क्षेत्र है उसमें जंगल का पानी अधिकतर आता है। ऐसे ही हमारा जो पुंडीर का वार्ड है वहाँ भी जंगल का पानी आता है, जितना मर्जी हम उसको साफ़ करते हैं, JCB हम भेजते हैं, लेकिन दूसरे दिन नाला फिर पैक होता है। तो इसलिए लेकिन उसका एक परमानेंट उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। आज भी मेरे विधायक जी से भी बात हुई है, काऊ जी से, उमेश शर्मा काऊ जी से, उसका कुछ परमानेंट उसका समाधान ढूंढेंगे ताकि ये समय समय पे जो ये दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आए। जी सर, उन्होंने वहाँ पर बोला भी था कि कई 1-2 बार करवाया भी था, वहाँ पर पुलिया बनवाने का प्रयास करा था, तो वहाँ पर बारिश के पानी से वो टूट जाती है। तो वही उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा हो कि उनका परमानेंट इलाज हो जाए। धन्यवाद। और बहुत लोकप्रिय हमारे मेयर साहब हैं, दलित समाज के लिए काफ़ी बहुत वो करते हैं और तुरंत तत्काल पैसा उन्होंने जारी कर दिया हमारे वार्ड के लिए जो घटना घटी थी, और अभी तत्काल पूरा भी कराया मेयर साहब ने पुलिया के लिए भी, और यहाँ के जो अधिकारी थे वो सारे भेजे। जैसा कि सर वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर प्रयास तो किया जाता है, पुलिया भी बनती है, लेकिन वो बार बार टूट जाती है। तो क्या उसका ऐसा संभव है कि स्थायी तौर से उसका कोई इलाज हो जाए? क्योंकि उन्होंने पुलिया दिखाई है, वो बहुत नीचे बनी हुई है, तो क्या टेक्निकली वो थोड़ा ऊपर बनाकर उसको बचाया जा सकता है? नहीं, हमारे मेयर साहब ने अभी लिखा है और अधिकारी भी आज गए हैं, सब सर्वे कराया अधिकारियों ने, और उसमें मेयर साहब ने संस्तुति अपनी दी है और उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा और पैसा भी रिलीज कर दिया मेयर साहब ने। जी धन्यवाद सर। और बाकी जो घटनाक्रम घटी थी उसके बारे में कोई नई सूचना प्राप्त हुई या नहीं? वो जो अस्कर के था, हमारी सरकार के तरफ से 4 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे और जो पार्षद जी की तरफ से 1 लाख रुपए दिए गए हैं जो मरने वाले के लिए।
तो सर क्या उनके बारे में पता चला कुछ अभी तक, या वो लापता है? डेड बॉडी मिल गई। धन्यवाद सर। मैं विजयश्री वंदिता चलेस हस्तक से। जो ज्ञापन मकवाना जी ने आपको प्रेषित किया है सर, उसके बारे में 2 शब्द हम चाह रहे हैं। उसमें सुननी है और काफ़ी सारी जो है शासन स्तर के मैटर है, लेकिन जो भी निगम स्तर से उसमें संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी, और जो अन्य मैटर संज्ञान में लेके आए गए हैं उनको मैं चेक करवा लूँगा, और उसके अंदर जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो जल्द से जल्द पूरी करी जाएगी, ताकि किसी को भी जो उसका राइटफुल ड्यू है वो उसको प्राप्त हो सके। और विशेषकर हमारे जितने भी पर्यावरण मित्र हैं उनको तो प्राथमिकता के आधार पर मिलना ही चाहिए। तो अगर इस प्रकार की कोई भी कमी है जो उनको चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए नहीं मिल पा रही हैं, तो तत्काल उस पर कार्रवाई करी जाएगी।